यार तैनात तत्पर और इसी के साथ बाजी टहलने गए थे वो ये बोलता भी है। Nakul goes for it. He goes back. Goblin is still surviving. आज चल रहा है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वर्सेस आईक्यू सोल की But Troy versus Z-God. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फाइट इन पर बैठी हुई थी बिकॉज वो तो टीम एक्सपर्ट का सोच करके आए थे और इसी चीज के अंदर Nakul be able to do the impossible. He has a grenade. He is cooking. बट आईक्यू सोल का ये तूफान आएगा, पीछे से नकुल आते हैं। सोल को हरा के चिकन एनर्जी ये देखिए हंस रहा है। वो अर्ली ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगी, बनाना पड़ेगा ताकि वो रिवाइव भी दे पाए। देखिए शुरुआत कर लिए मैक्स ने, गॉड्स आए थे, अकेले आए थे और अकेले ही बाहर किया और सिर्फ वहीं पे रुके नहीं, उसके बाद भी पूरे स्क्वाड का संहार इन्होंने ही कर दिया। फियर्स का थोड़ा सा साथ आया बट मैक्स बहुत सही तरीके से आया। फियर्स का जो कवर है वो सही तरीके से और दूसरी तरफ एंटिटी की भी फाइट हो चुकी है रेवन के खिलाड़ियों के साथ। इसमें एंटिटी के पास 2 खिलाड़ी डाउन, रेवन के पास खिलाड़ी डाउन, लेकिन देखते ही देखते एंटिटी के प्लेयर्स को मुश्किलें जरूर हो चुकी हैं। एम गॉड साइडलाइन से एंगल देख रहे हैं बट वो वहीं पर खड़े रह गए, जिसका फायदा उठाते हुए रेडन सामने आए, फाइट लेने की कोशिश, एक खिलाड़ी को टेक डाउन करना और एंटिटी अपने प्लेयर्स को रिवाइवल भी मिलेगा एंड रेडन इस फाइट के एमवीपी बनते हुए अपनी टीम को बहुत एक अंडररेटेड खिलाड़ी एंड इस बार रेवन ई-स्पोर्ट्स आए तो थे बट आईक्यू सोल बनाम 8 बिट ये हम अर्ली फेजेस पे नहीं देखते। बट आईक्यू सोल इन्होंने थोड़े से प्लान में चेंजेस करे थे और बार को ऑलमोस्ट फुल करने की कोशिश, बट बैकअप आ चुका है। वेनम पहले खिलाड़ी स्ट्रे गॉड को उन्होंने पिक किया और इनफैक्ट बदले में सारंग उनको टेक डाउन करते नजर आएंगे। इस समय लीडिंग फ्रॉम द चार्ज है सारंग, जिस तरीके से उनके फिनिश नंबर्स टीम में हाईएस्ट हैं, लेकिन और भी नंबर्स निकालने पड़ेंगे। एक अच्छा ग्रेनेड, एक अच्छा थ्रोएबल है, निंजा की एचपी थोड़ी नहीं क्लीन 4v4 फाइट एग्जीक्यूट करने की कोशिश, बट सारंग को जल्द से जल्द यहाँ पे हील करना पड़ेगा। ऐसा कुछ हो, जवाबी हमला, जवाबी कार्रवाई करी गई है यहाँ पे फैंटम के द्वारा। एक ग्रेनेड से ऑलरेडी 2 खिलाड़ी डाउन, उनको स्पॉट कर चुके हैं, शॉट लेने की कोशिश, खत्म किया जाएगा। टीम एक्स पाक एक और खराब गेम नहीं रहा, बट ओवरऑल वो गेम को किस तरीके से सोच रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और फाइट होती हुई, जोनाथन बीस्ट को टेक डाउन करते हैं बट निंजा बॉय वाज रेडी। और तो जोनाथन अभी भी खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे हैव अ कवर, दे हैव अ बैकअप, बट डू दे हैव अ बैकअप प्लान एज वेल? टीम गॉडलाइक का स्प्रेड तो बढ़िया है एंड सेम गोस फॉर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आल्सो। स्लग के पास वो हाई ग्राउंड है, एडमिनो को जल्द से जल्द अगर खत्म कर लेते तो बेहतर रहेगा, बट जी गॉड सपोर्ट रोल पे खेलते और आ चुके हैं। एडमिनो को किसी तरीके से वो हील करना चाह रहे थे बट अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। स्लग के मंसूबे कुछ अलग ही थे, ऑलरेडी फिनिश ऑफ कर चुके और स्लग का ये S12 के इसकी गूंज जी गॉड के छाती चीरते हुए और इस समय गॉडलाइक भारी दुविधा में, बहुत ज्यादा दुविधा के अंदर है। इन्होंने फाइट लेने की कोशिश करी, इनफैक्ट एक प्लेयर को नॉक भी किया था, बट अब पंक और जोनाथन बचे हैं। क्योंकि अभी आप देखिए बहुत जल्दी टीम बाहर हो गई, 5 मैच खत्म हो गए 13 पॉइंट से। एक्चुअली हमारा ड्रॉप फाइट होता है, ड्रॉप फाइट में आपको पता है कोई ना कोई एक टीम तो बाहर जाएगी और गॉड्स ने आज अच्छा खेली, उन्होंने बहुत बढ़िया गाड़ी स्टील करके हमारी हमें लाइक ट्रैप कर दिया। सो नेक्स्ट गेम में देखते हैं क्या होता है। हमें आपको 2 फिनिश पॉइंट मिल रहे हैं, so ऐसा कुछ नहीं है, बाकी थोड़े मैच खराब जा रहे हैं। स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने फाइट ली और आईक्यू सोल को भी शेयर चाहिए था इस पूरी फाइट में हल्का सा। इंडिया की 3 ऑलमोस्ट सबसे बड़ी टीम्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ा खेलना चाहते हैं, बट वन ब्लेड सेंटर ऑफ द जोन की फाइट होती हुई, टीम तमिलास भी इस फाइट के अंदर है और वन ब्लेड रेकनिंग को टीम तमिलास की मदद से बाहर कर चुकी है। निकल लिया डायरेक्टली। रेकनिंग का जो अप्रोच था कि एक मिनट टेबल में और ये फाइट लेनी पड़ेगी। एक अच्छा ग्रेनेड जाएगा, केएसआर को डाउन करेगा, काना सर्वाइव कर रहे हैं, हेक्टर एक तरफ से, नियो एक तरफ से, एक और ग्रेनेड काना की एचपी और ज्यादा कम करेगा। व्हीकल के अंदर वो बैठ चुके हैं, बट ये मल्टीपल ग्रेनेड्स मैन मेड रेड जोन कार्निवल की तरफ से आता हुआ काना को भी टेक डाउन किया जाएगा एंड देयर इट इज, कार्निवल 7 फिनिशेस ले चुकी है। पंक सर्वाइव कर रहे हैं सबके बीच में और जोन के अंदर भी आ चुके हैं। को भी देखिए, उनको तो एक योलो स्प्रे मारना पड़ेगा, कोई फर्स्ट एड वगैरह नहीं लगानी है एंड उसी के चलते सीधा गॉब्लिन को टेक डाउन किया जाएगा, लेकिन खुद की लोकेशन, खुद की पोजीशन बता दी, उन्हें पिक करेंगे बट देयर इट इज, गॉड्स आ चुके हैं, इस पावर खुद को हील करना चाहेंगे और नियो पूरी जान लगा करके फाइट लेंगे, लेकिन ऑल थैंक्स टू मिस्टर आईजीएल, गॉड्स रेन इज कमिंग टू रेन सुप्रीम। आखिरी बचे हैं यहाँ पे नियो, किस प्रकार ये बाहर संभालेंगे। चलिए फिर भी एक नॉक निकाला, बट एचपी काफी लो था और जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेक्टर के नाजुक कंधों पे। आखिरी बचे, उसके बावजूद भी जितने ज्यादा फिनिशेस वो अपनी टीम के लिए निकाल सकते तो दाद देनी पड़ेगी। पंक के पास 9 फर्स्ट एड्स भी पड़ी हुई थी। सामने आतंकी है, किसी भी क्षण यहाँ पे वो चार्ज इन करेंगे। इनफैक्ट बेहतरीन नॉक, आतंकी ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, बट इस बात के बारे में वाकिफ हो चुकी है टीम आईक्यू सोल, उनके पास हाई ग्राउंड है, बट एक भी टीम ओशन सर्कल के अंदर नहीं मौजूद।
ओ ये मोलोटॉव पंक को खा सकता है, वो कोशिश कर रहे हैं बचने की, इनफैक्ट हल्का सा डैमेज पड़ेगा लेकिन साइड लाइन से जोकर उन्हें टेक डाउन करेंगे और ओरंगुटैन के लिए भी दरवाजे बंद करने के लिए आइकू सोल आ चुके। सर्कल में एंट्री, आइकू सोल ओरंगुटैन से गेम छीन सकती है। आरू सर्वाइव कर रहा है, एक्विनॉक्स को भी खत्म करने की कोशिश, नकुल लेकर के जाएंगे वो फिनिश। 8 फिनिशेस इस टीम के पास और आगे के फिनिशेस इस टीम को पहली पोजीशन के करीब लेकर के आएगी। ओरंगुटैन से ओरंगुटैन के जोन में ओरंगुटैन का गेम छीनने के लिए आइकू सोल तैयार, तैनात, तत्पर। और इसी के साथ दूसरा चिकन डिनर आइकू सोल ने अपने लिए कमा लिया है। कब से हम कह रहे थे, कब से हम पूछ रहे थे जोकर क्यों नहीं खेलते इस रोस्टर के अंदर। अभी तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि हमने जैसे ही देखा कि सेकंड पे ओसी मरी है और हमने नहीं मारा उनको, तो हमें इतना है कि हम थोड़ा ऊपर आए हैं टेबल में एंड हमें कंसिस्टेंट रहना है बस अभी। और ये जोकर जो है ये ताश की गड्डी में हुकुम का इक्का निकला। क्या ऐसी ही इम्प्रूवमेंट हम देखने वाले हैं आने वाले मैचेस में? जरूर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। लाइक अभी जोकर आया, आते ही चिकन आया, तो सोच लो ये लकी चाम है हमारे लिए। 8 बिट से फाइट लेने के लिए, तो क्या सोच थी उसके पीछे? सर्कल के बाहर नहीं गए थे, लाइक तब कुछ और प्लान था, वो एकदम से 8 बिट आगे आ गई तो हम एक सेकंड बाजी, टहलने गए थे वो, ये बोलता भी है। हाँ बोलिए बोलिए। कुछ नहीं बोलता दिया, टहलने गए थे हम बस। ओके, तुम्हारी खुद की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी शानदार रही है। आई मीन इफ देयर इज अ वैल्यूएबल परफॉर्मेंस इन दिस मैच, वो डेफिनेटली तुम्हारे नाम जाएगी। हाउ डज इट फील टू बी ऑन दिस डेस्क प्लेइंग विद दीज बॉयज एंड पिकिंग अप अ चिकन डिनर ऑन योर रिटर्न? लाइक इतने टाइम बाद चांस मिला है, उसको प्रूव करना है मुझे। बहुत शांत स्वभाव के लड़के हैं। एक अच्छा क्लास है। वो कहा जाना चाहती है, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से शुरुआत हो चुकी है बूट कैंप के अंदर। टीम एक्स पार्क उनको यहाँ पर कूल लग चुका है। अच्छी गोल या WSB इस वक्त विक्टिम रिसीविंग एंड पर। बहुत ही अनलकी टीम मानता हूं मैं WSB को इस पूरे BGMS में। no. हर बार आते हैं, शुरुआत करने की कोशिश करते हैं और वो अंत हो जाता है। पॉइंट टेबल पे ऐड होंगे। हिट बिट के प्लेयर्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं बिकॉज़ एक हिटलेट एरिया है और वहां पर उनको टारगेट किया जा सकता है। आदित्य, he needs to go big, he needs to do something crazy। शुरुआत जरूर करिएगा, चक्का पर फायर आया। आदित्य, he got the first knock, एम गॉड को नॉक करा है। The danger man from the Raven, he is knocked out, but काफी ज्यादा ओपन के अंदर हल्क। ये कैसी मूवमेंट है भाई साहब? देखिए ये ऐसी मूवमेंट है जिससे परेशान हो गए यहाँ पे रेवन ई-स्पोर्ट्स। एक 1v3 आदित्य की तरफ से किया गया और सबसे अच्छी बात रही यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगा, खड़े नहीं हो जाने की बात थी लेकिन गॉड्स नहीं जाने देंगे। ये फाइट चाहते हैं, फाइट काफी बेहतर, डैमेज वहां पे दिया जा चुका है काफी ज्यादा, लेकिन फैंटम भी बहुत ज्यादा डैमेज थे, उन्हें डाउन किया जा चुका है। आखिरी खिलाड़ी रहेंगे जो कि आगे बढ़ रहे हैं। सामने अगर आप देखें उस खिलाड़ी के पास भी उतनी एचपी नहीं है जिसके साथ वो फाइट कर पाए, बट उन्होंने रिकवर किया और उस रिकवर का इतना फायदा गॉड्स को घुटने टेकने पे मजबूर किया गया। वन ब्लेड सर्कल के बाहर इस फाइट को जीतेंगे। 4 फिनिशेस इस खिलाड़ी ने तो अकेले ही निकाल लिया। मतलब फैंटम और वेनम के बीच में थोड़ी क्या सुनी हो रही है। वेनम को मुझे कॉल दिया, फैंटम कह रहा है मैंने फिल्टर किया था, सुना क्यों नहीं। बहुत सारा हीटेड आर्गुमेंट, बट यस नो डाउट टीम के अंदर पोटेंशियल बड़ा। सो सभी के लिए वन ब्लेड ने उनको गेम से बाहर निकाला और ये दिख रहा है, ये रेज होता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। वो डिसीजंस लिए जाते हैं, कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। फिलहाल तो कोई ना कोई गलती हुई जिसकी वजह से उनका बाहर हुआ यहाँ पे, बट यस दिस फाइट कैन कॉज सम डेंजर बिकॉज ग्लोबल ई-स्पोर्ट के पास हाइट एडवांटेज है। Yes. और वहीं पर अगर गॉडल के बात करें, गॉडलाइक के पास एक अच्छा कंपाउंड है। अब ये जोन की कहानी है, कैसे आगे बढ़ेंगे। अफसोस टीम एक्स पार्क जिन्होंने बढ़िया फाइट दी थी WSB के अगेंस्ट, अफसोस 8 पॉइंट के साथ काम चलाना पड़ेगा सैनॉक मैप में। देखिए आइकू सोल है वो जहां पे आउट नंबर हो चुके हैं, एचपी उतनी बेहतर रहेगी नहीं और आखिरी खिलाड़ी जो करते हैं उन्हें भी यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। फिर से अभी हम बात ही कर रहे थे आयोगी से कि क्या चल रहा है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वर्सेस आइकू सोल की। बहुत बार फाइट हो रही है और फिर से वही हुआ और नतीजा भी आप देखिए, इस बार आइकू सोल के अगेंस्ट पिछले मुकाबले में चिकन डिनर एवरीवन मेड श्योर कि ये टीम दूर है लेकिन उसके बाद भी वो नॉक निकालने में कामयाब हुए। दिस इज स्टेज 6 एंड आई डोंट बना पाना इतना आसान हुआ नहीं। एडमिनो अभी भी एक ट्राई यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए एक और फाइट चलता हुआ, लेकिन ये स्प्रे जो था एडमिनो का ये बहुत अच्छा वहां पे डैमेज दिया। पंक की तरफ से वो नॉक निकलेगा। आखिरी खिलाड़ी सरकार, क्या सरकार गिरने वाली, क्योंकि ब्लू जोन का भी डैमेज हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में बैक क्लियर करना बहुत जरूरी था। जी गॉड का भी यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन टीम तमिलास की तरफ से वो जवाब था। सवाल गॉड लाइक ने कुछ समय पहले पूछा था, जवाब उन्होंने अब दिया जी गॉड के खात्मे के साथ। पंक एडमिनो दोनों बचे रोटेशन करने की कोशिश कर रहे थे, पर चलती गाड़ी पे एक बढ़िया स्प्रे फॉक्स का और उन्होंने वहीं पे एडमिनो को गेम से बाहर निकाला। आई थिंक आईजीएल साहब, पंक, आशुतोष अकेले बचे हैं। इस प्लेयर को कुछ भी कर पोजीशन पॉइंट का तड़का लगाना जरूरी पड़ेगा। एडमिनो को बचाना असंभव, बट टीम तमिलाज ने सडनली पूरे मैच की कमांड सडनली से थाम ली है। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट सुमड़ी में तरीके से चुपचाप इस वक्त फोकस कर रही है गेम में आगे बढ़ने के लिए।
कौन से ही शॉट लेंगे, जैसी स्पॉट करके फाइट करने की कोशिश करेंगे, एक अलग एंगल से भी इसको पनिश करने की कोशिश, जब तक वो प्रो नहीं करते उससे पहले मिस्टर आईजीएल मेकिंग दैट मूव, गेटिंग बीज डाउन, एंड ये काफी ज्यादा जरूरी है। बट फॉक्स, दिस गाय इज सो गुड, ही गॉट पुकार डाउन टू। जी हाँ, बैक टू बैक यहाँ पे नॉक निकाले जा रहे हैं। आखिरी खिलाड़ी की कोशिश यहाँ पे रहेगी। गमला बॉय, उन्हें भी गिराया गया, फियर्स को भी गिराया गया, और इसी के साथ कारपे टीम जिनके पास सर्कल का एडवांटेज था, कंपाउंड का एडवांटेज था, उनसे सब कुछ टीम तमिलास यहाँ पे छीन लेंगे। और एक बहुत ही अच्छा कमबैक हमें देखने को मिल रहा है टीम तमिलास की तरफ से। विजय रथ में सवार होकर चढ़ पड़े हैं यहाँ पे चिकन डिनर की तरफ। और क्या चिकन डिनर आसानी से आएगा? जवाब रहेगा हाँ, क्योंकि आखिरी खिलाड़ी जो है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के, वो सर्कल के बाहर है। और इसी के साथ खात्मा हुआ और चिकन डिनर निकालने में कामयाब हुए। ओवर मैक्सी ने बिल्कुल विंडो से एक एडीएस खोला था, वहां पर उन्होंने चिकन डिनर कंफर्म करा। देखते हैं कि ये फाइट शुरू हो चुकी है, जिसके ऊपर डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन आती है, क्योंकि वन ब्लेड के प्लेयर्स कार्निवल के ऊपर हावी होना चाहते हैं। सरकार के पास एमो ही नहीं बचा, और ये चीज वन ब्लेड तो खटक जाएगी, आ सकती है। गॉब्लिन की एचपी कम है, बट आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ता है। वन ब्लेड का बचा है एकमात्र खिलाड़ी। एएसआर की पोजीशन, उनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, एंड जैसे ही वो वेपन बदल रहे थे, हो सकते को बढ़िया था। अभी के लिए मुश्किलें ये हैं कि जी गॉड को टेक डाउन किया है मैक्सी ने, सामने खिलाड़ी को देखा भी है जॉनथन, थोड़ी सी मुश्किलों के अंदर आए। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कार्निवल को रियलाइज हो गया कि यहाँ पर बचना असंभव है, हेक्टर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मे भी कार्निवल एक अच्छा एंगल लेना चाहती है। They're ready for the fight, but fight already 3v4 आ चुकी थी। फ्यूरी को टेक डाउन किया गया, मतलब मुश्किलें बन चुकी हैं दोनों तरफ से। और देखिए इंस्टेंट कवर किस तरीके से आ रहा है। आल्तू का लोकेशन काफी ज्यादा अलग है। एस्पावर, he will try to go for that spray, हालांकि उनकी भी दिक्कतें हो सकती है, बट आल्तू's लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और आल्तू ही होंगे जो एस्पावर को टेक डाउन करेंगे। बट एक ग्रेनेड, वेनम की एचपी काफी ज्यादा कम कर चुके हैं। नियो एक और ग्रेनेड करके जरूर इस फाइट को खत्म कर जरूर सकते हैं। जी हाँ, अब बचे सिर्फ आल्तू, द मैन विद द इंपॉर्टेंट लोकेशन हैज एन इंपॉर्टेंट टास्क टू डू। बट बैक साइड से एक और टीम आ चुकी है। गॉड्सविन हुई खत्म, बट डब्ल्यूएसबी हमला करने आई है। मेरे ख्याल से गॉब्लिन ने डब्ल्यूएसबी प्लेयर को भी यहाँ पे बिल्कुल ठिकाने लगाया। इट वाज अ गुड फाइट, ऑल्दो दे लॉस्ट हेक्टर, बट ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर अपना कंट्रोल ना खोना, पेशेंस ना खोना, स्टिल गेटिंग गुड रिजल्ट। दी एक्स एंटिटी प्लेयर्स इस समय फाइट के अंदर फंस चुके हैं टीम तमिलास के प्लेयर्स के पास, लेकिन रेकनिंग के प्लेयर्स स्प्रे गॉड एक अच्छा स्प्रे करते हुए फर्स्ट एड लगा रहे हैं बकायदा, ऊपर एक फर्स्ट एड पड़ी भी है, बट वाइपर काफी ज्यादा ओपन में, स्प्रे के बाद मौका मिलेगा, बट टाइमली थर्ड पार्टी लेंगे। स्प्रे गॉड इज मूविंग फॉरवर्ड, बट वहां पर एक प्लेयर, ये काफी अनफॉर्चुनेट, काफी इंपेशेंट डिसीजन था यहाँ पर, बट लास्ट मोमेंट पे रिलोड पर आए। स्प्रे गॉड यहाँ पे भूल गए थे रिलोड करना, और कारपे डीएम की कहानी भी खत्म होती दिखेगी। मेजर कैजुअलिटी आने वाली है, को सर्कल छोटा है और प्लेयर बहुत ज्यादा है। शर्मा, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್. ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ मोगो डेल्टा पीजी एक इंपॉर्टेंट फाइट निकाली उन्होंने, और डब्ल्यूएसबी अभी भी फाइट करने की कोशिश करती हुई, और रैंगोटन सर्वाइविंग विद जस्ट वन प्लेयर, और वो है विजगॉड। मीनवाइल आइकू सोल, उन्होंने अपना एक खिलाड़ी खो दिया था, बट डब्ल्यूएसबी का अगला शिकार, शिकारी जॉर्ड का अगला शिकार आइकू सोल के खिलाड़ी हो सकते हैं। नकुल इस समय बैठे हुए, लेकिन उनको उनके सहदेव चाहिए होंगे ताकि ये फाइट्स निकल सके, बट नकुल गोज फॉर इट, ही गोज बैक। गॉब्लिन इज स्टिल सर्वाइविंग इन द बैकयार्ड्स, और वो भी आगे आकर के फाइट लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो गॉब्लिन एंड नियो, दो प्लेयर बचे कार्निवल से, ये हार नहीं मानना चाहते। जब तक जिंदा है लॉबी के अंदर कहर करेंगे, और ये क्या ही फाइट देखने को मिल रही है यहाँ पर, नियो गॉब्लिन वर्सेस आइकू सोल। द प्रीवियस सोल वर्सेस द करंट सोल। अब देखना ये है नियो किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। उनको साइड लाइन से भी शॉट पड़ रहे हैं, एंड इनफैक्ट एंटिटी के ट्रॉय होंगे जो ग्रेविटी शॉट को लेकर के जाएंगे, एंड मोगो के जस्टिन नियो के ऊपर हावी हुए। रॉनी को पता चल चुका है, टीम को पता चल चुका है, मान्या को इन्होंने खोया, लेकिन कोई मलाल नहीं होगा। कार्निवल खत्म हुई है तो फर्स्ट पोजीशन पर बैठ करके खत्म हुई है। अब सोल के पास मौका है, विल दे गो बैक, विल दे गो फॉर अनदर चिकन, विल इट बी द थर्ड वन फॉर आइकू सोल, बट एंटिटी दे आर सर्वाइविंग एंड दे आर फाइटिंग द मोस्ट स्ट्रॉन्ग टीम जो मिरामार पे रहती है, टीम तमिलास। लास्ट मोमेंट पे जो रेडर ने फॉल बैक करा, इट वाज नेसेसरी। इस वक्त मैन एडवांटेज गंवाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर रह सकता है, बट एंटिटी सोमराज विद दैट व्हीकल फ्लैश, आइकू सोल को रास्ते से बाहर निकालना पड़ेगा, और मैन एडवांटेज का फायदा उठाने का भरपूर मौका रहेगा। बट सोमराज थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना चाहते थे पनिश में, बट जस्टिन विद दैट स्प्रे ही गॉट रॉनी डाउन, एक्वानॉक्स भी नॉक हो गए। व्हाट्स हैपनिंग विद एंटिटी? दे डोंट have to play that aggressive, आराम से होल्ड करके भी चिकन डिनर निकाल सकते हैं। वो आगे मूव करने के लिए पहले एरियाज को क्लियर करना चाहते थे, फिर आगे मूव करते। नकुल के पास एक ग्रेनेड है,
नकुल की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, हालांकि जोकर और नकुल अब ये दो खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं और अब मोगो को मौका मिल चुका है एग्रेस करने का, आइकू सोल पे एग्रेस करने का, और इस चक्कर में एक-एक करके व्हीकल्स लेकर के जाएंगे। मोगो वांट्स दिस गेम, दे वांट टू शो कि हाँ चैंपियंस किस चीज के होते हैं, लेकिन एंटिटी भी फाइट करने के लिए तैयार। डेल्टा नीड्स टू बी द अल्फा बट ही विल बी टेकन डाउन। शोगन के ऊपर फाइट है, ये वन लास्ट डांस क्या बिना चिकन डिनर के जाएगा, क्योंकि एंटिटी इज फाइटिंग फॉर दैट पॉइंट, फॉर दैट चिकन डिनर, फॉर एवरीथिंग। और डेस्ट्रो उन्हें भी रोकने की कोशिश, बट एक्वानॉक्स का लोकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर उनको फिनिश फीड में पता है कि कितने प्लेयर उन्होंने गेम से बाहर निकाल दिए हैं, कितने नॉक है। इट्स लाइक लिटरली 1v3, बकायदा इसको 1v4 बना सकते हैं अगर रेडन को रिवाइव यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। बट एक्वानॉक्स उन्होंने जस्टिन को कंप्लीट करा, उस फटी हुई गाड़ी के पीछे डेस्ट्रो अपनी जान की गुहार लगाएंगे, बट एक अच्छा एंगल ढूंढा एंड यस एंटिटी सिक्योरिंग। इनकी तरफ से भी एक क्लाइंब अप देखने को मिल रहा है, वो स्टार्ट हो चुका है द मैप ऑफ एंगल एंड हियर वी गो। इस समय गॉड ट्रेन के ऊपर भी आती हुई, और ये फाइट्स हमने पहले भी देखी थी, बिल्कुल सेम यही चीज चलने को दिखती हुई। मोगो के प्लेयर्स आए और मोगो के प्लेयर्स बिकॉज फ्लाइट पाथ ऊपर का था तो उनको उतरना जरूर वहां पर पड़ा, मुश्किलें जरूर हुई, बट गॉड्स रेन हिमसेल्फ सोमराज ने एक एंट्री तो ली है, एक रेस्क्यू मिशन पर गए थे, ही गेट्स टेकन आउट। और जो एंटिटी की तरफ से एक स्प्लिट देखने को मिल रहा था फाइट के दौरान, उसी के चलते वो सेकंड्स पहले ना एक मौका था कि वो आइकू सोल के अगेंस्ट एक फाइट पिक कर पाए, दे डिड नॉट टेक इट। अभी तक वो पेशेंटली बस वेट कर रहे हैं कि बाकी सारी टीम्स उनसे आगे जाएंगे, वो लेट एंट्री लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये क्या गॉड लाइक के ऊपर अनएक्सपेक्टेडली एंटिटी के दो खिलाड़ी हमला बोलते हुए एडमिनो को रन ओवर करके टेक डाउन किया ट्रॉय ने, लेकिन अब उन्होंने पूरी की पूरी गॉड लाइक का टेंशन भी अपने ऊपर बुलाया है। जॉनथन एक लो टॉस ग्रेनेड करना चाहते हैं, इनफैक्ट गॉडलाइक के प्लेयर्स आ चुके हैं 2 वर्सेस 4 की ये फाइट, हालांकि एडमिनो को टेक डाउन किया जा चुका है ऑलरेडी। एंटिटी के खिलाड़ी ऐसे जोन्स के अराउंड खेलना जानते हैं, ऐसे एरियाज के अराउंड खेलना जानते हैं। थ्रोएबल बिल्कुल पीछे की तरफ कोई रिकोशे होकर के आ गया, बट अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। एडमिनो डाउन है, जॉनथन डाउन है, कोशिश करी जा रही है प्लेयर्स को आइसोलेट करने की, ये स्मोक्स किए गए ताकि विजन ब्लॉक हो एंड गॉडलाइक के प्लेयर्स आ सके, लेकिन एक फाइट लेने के लिए तैयार। जॉनथन को खत्म किया जाएगा और अब पंक भी आए इस फाइट में। ज़ी गॉड द लास्ट होप ऑफ द टीम, 1-on-2 का सिचुएशन, दो खिलाड़ी एक एक करके दिक्कतों के अंदर लेकर के आ चुके, बट ज़ी गॉड के ऊपर पूरा दारोमदार है, पूरा भार है, और इस भार को संभाल करके उनको रखना पड़ेगा। One individual, he will have to just get to the point जहां पर अपनी HP बढ़ाई जा सके, but Troy versus Z-God बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फाइट दोनों के लिए। बहुत बड़ा ब्लंडर गॉड लाइक से ऑलरेडी हो चुका है। 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन में दे हैव लॉस्ट एंड ब्रॉट दिस फाइट डाउन टू 1v1, और अब ट्रॉय के पास भी वो S12K जो है वो काफी डेडली साबित हो सकती है। पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शॉटगन ड्यूल, दिस इज अ 50-50, और अब तो HP भी बराबर की है। एंड देयर इट इज, गॉड लाइक taken out by Entity, and look at those faces and those smiles. Oh my God, टीम एंटिटी लाजवाब वो फॉर्म कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ये अब टीम एक्सपार्क के शिकार बन रहे हैं, एक के बाद एक खिलाड़ी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पे, बट आर्कलिन, निंजा बॉय, ये दोनों को किसी भी तरीके से बनता है। ट्रॉय इकलौते खिलाड़ी सर्वाइव किए एंड ये नया सर्कल मल्टीपल टीम्स को एकदम सेंटर में लेकर के आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कंपाउंड्स नहीं है। बट टॉकिंग अबाउट द फाइट्स, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, टीम एक्सपार्क एक दूसरे के अगेंस्ट आ चुके हैं। स्प्रे गॉड को टेक डाउन जरूर किया गया, बट निंजा ही इज सर्वाइविंग। शैडो, IGL जस्ट गोइंग इन द फ्रंट लाइंस, लेकिन उन्हें पिक किया जाएगा। निंजा बॉय, ही विल बी टेकन डाउन बाय निंजा जॉर्ड। नॉर्दर्न सर्कल की ये लड़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अच्छा खासा मैप कंट्रोल मिलता उस टीम को जो यहाँ पे जीत हासिल करती। वहां से डू दे नो कि टीम तमिलास भी बैकएंड पर बैठी हुई थी, बिकॉज वो तो टीम एक्सपर्ट का सोच करके आए थे, और इसी चीज के अंदर फाइट्स होती हुई, द केओस इज अपॉन अस। एनोनिमस, उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। KSR और सरकार बचे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आए जरूर थे, लेकिन एक एक करके खिलाड़ी उनके खत्म होते नजर आए हैं। टीम एक्सपार्क, उनके पास अभी भी प्लेयर्स हैं। निंजा जॉर्ड को रिवाइवल चाहिए, सरकार उन्हें भी पिक किया जाएगा एंड वो इज ट्राइंग टू टेक हिम फॉर अ राइड एज वेल। KSR आखिरी खिलाड़ी सर्वाइविंग, और उन्हें यहां से दूर जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। एंड व्हाट इफ OG को अभी ट्रॉय का पता नहीं, लेकिन ट्रॉय की इन्फॉर्मेशन वन ब्लेड का खिलाड़ी KSR पीछे से दे दे, लेकिन यहाँ पर टीम एक्सपार्क अभी भी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। टीम्स आ रही हैं, इनके ऊपर फाइट्स ले रही हैं। आइकू सोल इस समय एक अच्छी फाइट लिया, इनफैक्ट नॉकडाउन भी किया है, और खत्म करने की कोशिश होगी। हालांकि साइड लाइन से गोलियां पड़ती हुई टीम तमिलास, वो तो अभी भी इसी जगह को अपना घर बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब इस सर्कल के चलते इन्हें यहाँ से मूव आउट करना पड़ सकता है। हालांकि मैक्सी मान्या के अगेंस्ट एक फाइट लेना चाहते हैं, मान्या अभी भी खुद को सेफगार्ड करके बैठे और बैकअप आ चुका है, यहाँ से चलते बनेंगे। अब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रन आउट कर रही हैं टीम्स के लिए। एक्सपार्क की जैसे बात कर रहे थे, इजीली स्पॉट आउट हो गए, और स्प्रे गॉड
इनकी गोलीबारी थम ही नहीं रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट आईकू सोल का ये तूफान आएगा, पीछे से नकुल आते हैं, शैडो किसी तरीके से चीजों को संभालते हुए। बट देखिए चकनाचूर हो गए, आईकू सोल के आखिरी बचे खिलाड़ी हैं। बट रेवन ई-स्पोर्ट्स पीछे से जो वार किया, टीम एंटिटी आउट ऑफ नोवेयर तीसरे पायदान पे आ चुके हैं। They were ready for the fight and yes, उन्होंने पोडियम अपना बना लिया। और ओरंगुटान 58 से सिर्फ 74 की कहानी लिख पाए हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कार्निवल गेमिंग के लिए ये गेम। और इस समय टकराती हुई नजर आएगी टीम तमिलनाडु से। हेक्टर और एस पावर साथ में पुश करते हुए, एस पावर गोज डाउन बट हेक्टर द आईजीएल बिकम्स द सेवियर। किसी ना किसी तरह से टीम का भार संभाला। बहुत ही ज्यादा लेट फाइट ली थी कार्निवल गेमिंग ने, लेकिन फिर भी 4 पॉइंट्स बटोरने में कामयाब। टर्मिनेटर एक अच्छी फाइट इस समय निकाली है, बस आखिरी खिलाड़ी बचे थे, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई एंड देन डीबीएस के शॉट्स और पूरा एजेस, पूरा बैकलाइंस वो क्लियर करके जाना चाहते हैं। बट नकुल अभी भी छिपे हुए हैं, स्पॉट नहीं हुए, नजरअंदाज करके कार्निवल गेमिंग आगे बढ़ चुके हैं। उनका ध्यान है रीपर की तरफ और रीपर की तरफ यहाँ पे धाबा बोल दिया। रीपर ने चलिए एक नॉक तो निकाला, बट हांजो का दूसरा नॉक आता हुआ एंड धीरे धीरे कार्निवल गेमिंग इनके तादाद काफी ज्यादा कम। इनफैक्ट हांजो को भी टेक डाउन किया जरूर जाएगा। जी बिल्कुल, नकुल बच्चे इकलौते खिलाड़ी एंड नियो बच्चे दूसरी तरफ, वो रिवाइवल्स दे रहे हैं। विल नकुल बी एबल टू डू द इम्पॉसिबल? ही हैज ग्रेनेड, ही इज कुकिंग, बट इज इट इनफ? एक अच्छा ग्रेनेड उनकी तरफ से जाएगा जरूर और ये इस पावर को टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन नकुल का इंफॉर्मेशन मिल चुका है, नकुल के बारे में पता चल चुका है। खुद को हील करवाते हुए इस समय नजर आएंगे, लेकिन कार्निवल के खिलाड़ी सर्कल है उनके पास, नकुल के पास सर्कल नहीं। अगले 14 सेकंड नकुल के लिए इस मैच में सबसे महत्वपूर्ण 14 सेकंड। नियो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, गॉब्लिन को रिवाइवल मिल चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गॉब्लिन टेकिंग डाउन नकुल। दे हैव अ चिकन डिनर, दे हैव अ कार्निवल टू सेलिब्रेट। हमने बात करी थी इस बीजेएमएस की, एक महोत्सव है, एक कार्निवल है और इस कार्निवल में कार्निवल गेमिंग का यहाँ पे राज नजर आ रहा है हमें। आईकू सोल इन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी थी इस गेम के अंदर, स्टार्टिंग में बहुत सारे फाइट्स निकाले थे, बट आज जो उथल पुथल देखने को मिला है, मजा आ गया, स्वाद आ गया जिस तरीके से ये सारी टीम्स खेल रही। थोड़ा सा स्लो क्यों था? क्योंकि इस मैच में ना बंदे बहुत कम अलाइव थे। हमने देखा कि सारे टीम्स फाइट ले रहे, तो हमने सोचा कि अगर हम फाइट लेंगे तो प्रोबेबली थर्ड पार्टी वगैरह का रिस्क है। और मतलब चिकन डिनर थोड़ा बेटर लग रहा था और एक सिक्योर पोजीशन भी थी हम पे, तो हमने इजी खेला और चिकन निकाल दिया। ओके, एस पावर से पूछना है, देखो एक होता है चिकन डिनर जीतना और एक होता है कि एंड में सोल को हरा के चिकन डिनर जीतना। सो इज दैट डिफरेंट? ये देखिए हंस रहा है, ये भी हंस रहे हैं। इज दैट अ डिफरेंट फीलिंग? कोई डिफरेंट फीलिंग है नहीं, क्योंकि सोल भी एक टीम ही है, बाकी सब भी टीम ही है। सब लोग का अप्रोच, गेम स्टाइल सबका मतलब सेम है, अलग नहीं है। तो वही मतलब उनको मार के ऐसा कुछ है नहीं कि उनको मार के चिकन डिनर आया, सबको ही मार के चिकन डिनर की खुशी तो सेम ही होती है। असली डिस्कशन ना जब ये माइक हट जाएगा, कैमरा हट जाएगा, शायद तब होने वाली है। ऑल आउट ही जाना था, वो गए भी थे और इसके चलते देखिए 20 अंक यहाँ से निकाल लिए। हू नोस कल का एक गेम अगर चिकन डिनर निकाल लेते, शायद रेस में वापस से ये भी जुड़ जाए। मुश्किल होगा। कल टोटल 4 गेम है, अगर चिकन डिनर एंटिटी गेमिंग उनके लिए एक अच्छी जंप थी, खुद को एस्टैब्लिश कर चुके हैं एज वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स। जीतेगा वो हम में से ही कोई एक होने वाला है। सबसे ज्यादा फिनिश पॉइंट्स कार्निवल गेमिंग के ही है। मेरा मार में भी हमने देखा था, पावर प्ले का फायदा उठाया था और इकलौती जो टीम जो कि दिन के शुरुआत से पहले वो भी टॉप 3 में थे, पूरे पीछे बैठे हुए मैक्स है वहां पर। मैक्स